अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे आप लोग? अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिबा इनू कॉइन के बारे में। और शिबा इनू कॉइन के बारे में अब जो है वो ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पे बातें हो रही हैं जो सच में ये चीज़ कहते हैं कि भाई शिबा इनू के अंदर पोटेंशियल है और शिबा इनू सच में एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है। और जब मीम का ज़माना शुरू हुआ था तो ये मोटिवेशन बना बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। और ज़ाहिर सी बात 2020 अगस्त में ये प्रोजेक्ट आया और उसके बाद ऐसी मीम्स की बरसात हुई। हर बंदे ने मीम्स बना के लोगों को स्कैम करना स्टार्ट कर दिया, लोगों से फ्रॉड करना स्टार्ट कर दी। जी बर्निंग हो रही है, जी बर्निंग से प्राइसेस ऊपर जाएगी, यानी कि लोगों की बेवकूफ़ी का पूरा 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 फ़ायदा उठाया गया। उस टाइम में मैंने एक बर्निंग के ऊपर वीडियो बनाई थी। मैंने बताया था कि बर्निंग दो तरह की होती है। एक बर्निंग वो होती है जिसके अंदर आपके पैसे भी निकाल लिए जाते हैं कॉइन्स के साथ, और एक बर्निंग वो होती है जो होती है मशीन बर्निंग, ऑटो बर्निंग। यानी कि हम आम इंसान जब बर्निंग यानी कि कॉइन्स को सेल करते हैं, सेल के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म रखा होता है कि कुछ परसेंटेज ऑटोमेटिकली बर्न में चली जाती है, वो वापस सप्लाई में ऐड नहीं होती। ये चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह की बर्निंग जो है वो ऑफिशियल थी। एक दूसरी बर्निंग थी कि जो है वो एक कॉइन है मीम, वो किसी कॉन्टैक्ट एड्रेस पे ऐड है और उसने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे अनाउंस कर दिया, जी बर्निंग करने वाले हैं जी, इतनी मिलियंस कॉइन की बर्निंग होने जा रही है। अब होगा क्या कि वो मिलियंस की बर्निंग तो होगी, नीचे प्राइसेस सेट की होंगी, वो वैल्यू जैसे ही मार्केट से जाएगी, ठीक है, कॉइन डंप हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लोगों की नज़र में कॉइन पंप होगा, लोग वहां पे पैसा फेंकते थे, पैसे ऐसे जो है वो फेंक रहे थे, वो दोबारा से अपने ही वैलेट के अंदर से, उसका एक वैलेट होता था ऊपर, उस वैलेट से बर्निंग हो रही है। ये कौन सी बर्निंग है? एक वैलेट होता था जिसमें उनके पास 40% सप्लाई होती थी, एक 60% सप्लाई होती थी। ये चीज़ें तो शिबा इनू मोटिवेशन रहा है बड़ी चीज़ों के लिए और लोगों को फ्रॉड लगाया, इस तरह की चीज़ें जो है वो की गई मार्केट में। तो शिबा इनू एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो स्टार्टअप था और उसने अभी तक वो चीज़ें की हैं जो वो करना चाहता था, ठीक है। वो ऑफिशियल था, अच्छा था, $49 मिलियन की मार्केट कैप बनी, ना अभी तक स्कैम किया ना आगे करेगा, जब करेगा तो देखेंगे, ठीक है। और खुद से एनालिसिस करते रहना कि ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, ये है वो है फ्लांट, ये गलत है, ठीक है। शिबा इनू ने गेमिंग के ऊपर वर्किंग की, शिबा इनू ने मेटावर्स के ऊपर वर्किंग की, हर एक चीज़ के ऊपर काम किया, ठीक है। मेटावर्स इनका बेहतरीन, इनकी टीम बड़ी बेहतरीन है। ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने जो है वो हायर किए हुए हैं बंदे, और ऑस्ट्रेलिया आपको पता है टेक्नोलॉजी में, प्रोग्रामिंग सिस्टम में कितना आगे है। और जो कंपनी है सब कुछ ऑफिशियल, इनके ट्विटर अकाउंट पे आप सब कुछ देख सकते हैं क्या कुछ चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के अंदर जो है उसके ऊपर बात हुई है। अमेरिका में सेनेट के अंदर उनकी असम्बली और उनके जो है वो ऑफिशियल्स कुछ ऐसे लोग हैं, एलन मस्क, उन्होंने भी जो है इसके ऊपर काफ़ी बातें की। उसके अलावा बाकी जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, बिजनेस होल्डर्स हैं, एथेरियम वेयर्स हैं वो, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले तो एक न्यूज़ आप लोगों से शेयर कर दूं कि दोबारा से एक बड़े लेवल पे बर्निंग हुई है, ठीक है। 552 मिलियन जो है वो कॉइन्स यहाँ पे बर्न किए गए हैं एक ऐसे बंदे की तरफ से। मैं आपको बता रहा हूँ जो शिबा इनू के साथ तकरीबन 1.5-2 साल से अटैच है, ठीक है। मे भी मेरे ख्याल अगस्त में जब ये लॉन्च हुआ था उसके बाद से वो स्टार्ट है, उसके साथ जो है वो अटैच है बिल्कुल। और इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी था। और ये बंदा ऐसा है जिसको इतना बिलीव है इस प्रोजेक्ट के अंदर कि ये मुझे फ़ायदा देगा, और सच में उस बंदे ने बहुत प्रॉफिट कमाई है इस प्रोजेक्ट से। और आपको अभी मैंने वैल्यू बताई है 552 मिलियन कॉइन्स। आप इसको अब रेशो दे दीजिएगा कितने डॉलर्स के ये प्रोजेक्ट होंगे, और इसने ये सारा पैसा शिबा इनू के अंदर से कमाया। ये खुशी की बात इसने ये सारा पैसा शिबा इनू के अंदर से कमाया है, ठीक है। इसने जब इसको फॉलो करना, आपको मैंने बताया 2020 में ही इसने परचेज किया। इसकी जो है वो प्राइस थी, ये 70 के अंदर था, ये 80 के अंदर था शिबा इनू। फिर ये जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया, ये 50 तक आ गया, इसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये बाइनेंस पे लिस्ट हुआ और बिंदास किस्म का प्रॉफिट हो गया। इसके वैलेट जो थे वो पता नहीं कितने कितने हैवी वैलेट जो है वो बन गए। इसने उस टाइम पे भी सेलिंग की, अच्छा प्रॉफिट गेन किया। उसके बाद इसने जब देखा कि मार्केट बहुत नीचे चली गई है, इसने उस लेवल पे भी बड़ी हाई लेवल पे परचेजिंग की। अभी जिस वैल्यू के अंदर शिबा इनू मौजूद है इससे काफ़ी डाउन था, यानी कि 450 500 के ऊपर था, यहाँ पर इसने परचेजिंग की। उसके बाद
$49 बिलियन की मार्केट कैप, 1 पैसे को टच करने जा रहा था, वो हाई लेवल था। इस बंदे को इतना प्रॉफिट हुआ सोच है, ठीक है। और सारा उसने शिबा इनू के अंदर से लिया, और अभी जब उसकी बर्निंग की है उस बंदे ने 552 मिलियन कोइंस की बर्निंग की है शबीरियम प्लेटफार्म के ऊपर, और बहुत हैवी सपोर्ट देता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को एक ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करनी थी। बाकी आपको ये बताना था कि अभी रीटेस्ट दोबारा से स्टार्ट हो गए। इस तरह के बड़े बड़े वेल्स, इससे भी बड़े बड़े वेल्स जो हैं वो शिबा इनू के अंदर मौजूद है, ठीक है। आप इनकी लिस्ट आइंदा दिनों में देखेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो जो इस वक्त जो है वो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो 8.25 के ऊपर जो है वो इस वक्त मौजूद है, 2% डाउन चल रहा है, रीटेस्ट ले रहा है। बहुत अच्छी बात है कि ये अच्छी प्राइस के अंदर रीटेस्ट ले रहा है। अगर रीटेस्ट लेता भी है तो यहाँ प्राइसेस 795 पे आ जाती है इस तरह, और बीटी थोड़ा सा रीटेस्ट ले तो उसके साथ साथ जो है वो हमें एक सुकून मिलेगा कि अब प्राइसेस आगे बूम होंगी, और बहुत जल्द प्राइसेस आपको 900 प्लस जो है वो होती हुई नजर आएंगी, ठीक है। तो ये इस वक्त जो है वो पोजीशन है। तो शिबा इनू के अंदर बिलीव रखें, बेस्ट होगा, अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। और इस तरह के बड़े बड़े लोग हैं, आप इसके बारे में रिसर्च करें फुली। अब तो इसकी बुक्स लॉन्च होना स्टार्ट हो गई हैं, लोग इसके ऊपर किताबें लिख रहे हैं, इसके ऊपर आर्टिकल्स लिख रहे हैं, पूरी रिसर्च करके ये प्रोजेक्ट कैसा है, कैसे काम करता है, आइंदा क्या कुछ कर सकता है। अगर आज इसके चारों वो चीज़ें जो मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ, लो फीस, फास्ट ट्रांजैक्शन, सप्लाई के ऊपर काम करना एंड मेन नेट के ऊपर, ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लो फीस का मतलब है कि जब आपका प्लेटफार्म को यूज़ करेगा तो आप इंतहाई लो फीस के ऊपर परचेजिंग कर सकते हो, या फिर जो है वो उसमें जो है कहीं ट्रांसफ़र करने तो फीस कम लगेगी। फास्ट ट्रांजैक्शन, कि आपकी ट्रांजैक्शन फास्ट होनी चाहिए। आप डॉज प्रोजेक्ट देखें तो डॉज के अंदर जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत टाइम लेता है वो डॉज कोइन, ठीक है, डॉज प्लेटफार्म। उसके अलावा जो है वो आ जाता है सप्लाई को कम करना इंतहाई ज़रूरी है। सप्लाई आप, क्योंकि एक्सचेंजेस का लोग कह रहे थे कि एक्सचेंज लिस्टिंग, मैं कहता हूँ 100+ एक्सचेंजेस के अंदर अवेलेबल है, इससे ज़्यादा उनको एक्सचेंजेस की ज़रूरत है, ठीक है। हैवी प्रोजेक्ट है, सप्लाई के ऊपर काम करना है, सप्लाई के ऊपर ये करना है कि सप्लाई को कम करना है। उसके लिए बर्न मैकेनिज्म को सेट करना पड़ेगा, 100+ एक्सचेंजेस के अंदर वो मैकेनिज्म ऐड करना पड़ेगा, सिस्टम को अपडेट करना पड़ेगा मेन नेट के ऊपर। मेन नेट के ऊपर करें, मैकेनिज्म को सेट करें, बर्न पोर्टल को एक्सेप्ट वहाँ पे लगाएं, उसके बाद जो है वो बर्निंग करें अपनी जो है वो डेली बेसिस पे, और 1 ईयरली आप कितनी बर्निंग कर लेंगे। ये एक ऐसा प्रोसेस है, अगर साल चलता रहे ना तो आप कभी प्रोजेक्ट आपका डाउन नहीं जाएगा, थोड़ी सी रीटेस्ट लेगा लेकिन आगे बढ़ता जाएगा, सप्लाई कम हो रही है। ऐसा अब होता है कब, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है हर बंदा वेट कर रहा है। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। मुझे तो यार नेक्स्ट में हाजिर दूंगा, दुआ में याद रखिए, बहुत सारे रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।